अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन जलील क़दर अंबिया इकराम में से हैं जिन पर अल्लाह ताला की बहुत सी करामात और नवाज़शात का नज़ूल हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाहत के तख्त पर बैठे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी करामात से नवाजा, जिनमें परिंदों, जानवरों और बहुत सी मखलूक़ात की ज़बान जानना था। अल्लाह ने हवा को आपके ताबे कर दिया था और आप जहाँ जाना चाहते हवा आपके तख्त को वहाँ उड़ा कर ले जाती। जिन भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे और आप अलैहिस्सलाम किसी भी काम का हुक्म फरमाते तो वो फ़ौरन बजा लाते। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत जगह आया है, जिनमें एक वाक़या मलका सबा या मलका बिल्कीस का भी है। कुरान पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे थे और तमाम जिन्नों और जानदारों के सरदारान भी मौजूद थे, मगर एक परिंदों का सरदार हुदहुद गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या वजह है कि मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गायब हो गया है। अगर वो अपनी बेकसूरी की सही दलील न दे सका तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़बह करवा दूंगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद भी आ गया और कहने लगा, मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है कि जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक सच्ची खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी जो इस मुल्क पर हुकूमत करती है और हर चीज़ उसे मैसर है, और इसका एक बहुत आलीशान तख्त है जिसमें हीरे जुड़े हुए हैं, और वो कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। शैतान ने उन्हें उनके अमाल खूबसूरत करके दिखाए हैं और सीधे रास्ते से रोक रखा है कि अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तुम झूठे हो, और फरमाया मेरा ये ख़त ले जाओ और इसे उसकी तरफ देकर देखना कि वो क्या जवाब देती है। मलका को जब ख़त मिला तो कहा, दरबार वालों, मेरी तरफ एक ख़त आया है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और इसका मज़मून है, शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुझसे सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। और कहने लगी, सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक आप हाजिर न हो और मशवरा न दो मैं कोई काम नहीं करती। वो बोले, हम बड़े ताकतवर और जंगजू हैं, जो आप हुक्म करेंगी हमें कबूल होगा। उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं उस शहर को तबाह कर देते हैं और वहाँ के शुरफा को जलील कर दिया करते हैं। बिल्किस कहने लगी, मैं उन्हें हुदिया भेजने वाली हूँ और देखूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। बिल्किस ने अपनी और हुकूमत के कारिंदों की तरफ से तोहफे तहफ़ भेजकर हुकूमत और ख़ुद को बचाना चाहा, लेकिन उसे मालूम न था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके तोहफे कैसे कबूल कर सकते थे, क्योंकि वो लोग काफिर थे। जब वो लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने फरमाया कि क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो? हालांकि अल्लाह ताला ने जो मुझे अता किया है वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आपने उन कास्तों को कहा कि हम तुम्हारी तरफ ऐसे लश्कर लाएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे, और हम उनको जलील व रुस्वा करके वहाँ से निकालेंगे। ये तोहफे वापस ले जाओ, इससे कई गुना ज़्यादा माल और अफरादी क़ुव्वत अल्लाह ने हमें अता की है। जब अल्लाह के नबी की तरफ से उनको ये बातें पहुँची तो सवाए उनको सुनने और मानने की कोई और चारा न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उनके आने की खबर सुनी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, दरबार वालों, कोई तुम में से ऐसा है जो मलका का तख्त उनके आने से पहले मेरे पास ले आए? जिन्नात की जमात में से एक कवि है कल जिन ने कहा कि मैं इस महफिल के ख़त्म होने से पहले इस तख्त को ला सकता हूँ। एक जिन जिसको किताब इलाही का इल्म हासिल था कहने लगा कि मैं आपके आँख झपकने से पहले हाजिर कर देता हूँ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा और कहा, ये मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलका के इम्तिहान अक़ल के लिए इसके तख्त की हालत बदल दो, देखेंगे कि वो सूझबूझ रखती है या नहीं। जब वो आ गई तो उस तख्त के बारे में पूछा गया
تو کہنے لگی یہ تخت تو بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل میں اندر داخل ہونے کا کہا تو محل کا فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھ کر کپڑا اٹھانے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بول اٹھی کہ اے پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس سے شادی کر لی تھی، مگر قرآن پاک میں اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا، اور ملکہ بلقیس نام بھی بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے، قرآن مجید میں تو صرف ملکہ سبا کہا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔